जय सिया राम मित्रों। 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात शाम 6:48 पर आसमान पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी। लेकिन क्या यह एक खगोलीय घटना मात्र है? फाल्गुन मास सिर्फ 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को और अब एक पक्ष के पश्चात ही चंद्र ग्रहण। एक ही मास में दो ग्रहण। प्राचीन ग्रंथ चेतावनी देते हैं कि जब ऐसा योग बनता है तो राजसत्ता हिल जाती है, सैनिक हलचल बढ़ जाती है और अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। क्या 2026 में सत्ता परिवर्तन की आहट आ रही है? क्या विश्व स्तर पर तनाव बढ़ेगा? क्या शेयर बाजार में अचानक से गिरावट आएगी? क्या सोना और चांदी नई ऊंचाइयां छुएंगे? इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे ग्रहण का योग बना, दुनिया ने उथल पुथल देखी है। वर्ष 1979 में जब चंद्र ग्रहण हुआ तो मोरारजी देसाई को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मंगलवार यानी मंगल का दिन, मंगल यानी युद्ध, चंद्र मतलब भावना, सूर्य का अर्थ है सत्ता, सत्ताधीश, देश का राजा, देश का पीएम, देश का राष्ट्रपति। तीनों की टक्कर। क्या यह सिर्फ एक संयोग मात्र बना है, या यह समय हमें संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है? मार्च 2026, क्या यह आर्थिक तूफान की शुरुआत हो सकती है या धन वर्षा का एक छिपा अवसर हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शेयर बाजार पर इन ग्रहणों का, एक पक्ष में दो ग्रहणों का क्या प्रभाव पड़ेगा, सोने की चाल कैसी बनने वाली है और तांबे की गिरावट होगी या वापसी स्पाइक आएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें क्योंकि बीच में हम ऐसे संकेत बताने वाले हैं जो यदि स्किप करके वीडियो को देखेंगे तो 90% लोग हमारे मंतव्य को समझ ही नहीं पाएंगे और वही संकेत तय करेगा कि आप डरेंगे या अवसर को पकड़ने में समर्थ सिद्ध होंगे। 3 मार्च 2026 मंगलवार की रात्रि संध्या 6:48 से प्रारंभ होने वाला चंद्र ग्रहण। फाल्गुन मास में 17 फरवरी के सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद एक ही मास में दो ग्रहण। शास्त्र कहते हैं कि यह सामान्य खगोलीय घटना नहीं है। वराहमिहिर ने स्पष्ट कथन किया है। उन्होंने, जो प्राचीन ज्योतिषाचार्य थे वराहमिहिर, उन्होंने कहा है कि यदि एक ही मास में सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहण पड़े तो राजा का विनाश तय होता है। सैन्य विद्रोह और रक्तपात की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ केवल शाब्दिक नहीं है, यह राजसत्ता, नेतृत्व, शासन व्यवस्था और वैश्विक संतुलन का स्पष्ट संकेत है। आज के युग में राजा का अर्थ है राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और बड़े उद्योगपति, कारपोरेट के प्रमुख, वित्तीय संस्थाओं के मुखिया। जब ग्रहण राजयोग को प्रभावित करता है तो सत्ता अस्थिर हो जाती है और जब सत्ता अस्थिर होती है तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है। राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक संकेत क्या कहते हैं इन एक मास में दो ग्रहण के कारण? दो ग्रहण एक मास में, यह विश्व स्तर पर भी संकेत देते हैं। सीमाओं पर तनाव होगा जैसा कि ईरान और यूएसए और इजराइल के बीच में इस समय बना हुआ है। सैन्य गतिविधियों में वृद्धि होगी जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं समाचारों में। वैश्विक गठबंधनों में दरार आएगी जैसे यूएन और नाटो की अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर बनता जा रहा है। तेल और ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो सकता है। जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले प्रतिक्रिया देता है शेयर बाजार।
दर्शकों, यहाँ हम स्पष्ट रूप से आपको बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो मात्र ज्योतिषीय और खगोलीय घटनाओं के आधार पर बनाया गया है। इसमें किसी भी प्रकार के शेयर की खरीद फरोख्त या का कोई सलाह नहीं है। यदि आप निवेश करते हैं तो यह आपका अपना निर्णय है। इसके लिए हमारा चैनल किसी भी स्तर पर उत्तरदायी नहीं है। इसीलिए मार्केट में एक स्थिति बनती है कि आपको अपने नुकसान के लाभ के लिए स्वयं जिम्मेदार होना पड़ेगा। हमारा चैनल किसी प्रकार की कोई सलाह खरीद या बिक्री की नहीं देता है। तो शेयर बाजार पर जो पहला प्रभाव पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव मार्केट होता है, चंद्र ग्रहण विशेष रूप से भावनात्मक अस्थिरता लाता है और शेयर मार्केट केवल भावनाओं पर ही चलता है। संभावित परिदृश्य क्या हो सकते हैं? अचानक गिरावट हो सकती है, शार्प करेक्शन हो सकता है, निवेशकों में भय का वातावरण बन सकता है, एफआईआई और डीआईआई की तेज बिकवाली हो सकती है, बैंकिंग और आईटी सेक्टरों में दबाव हो सकता है। किन सेक्टरों में इन ग्रहण के योग के बाद सबसे ज़्यादा हलचल होने वाली वो सेक्टर हैं? रक्षा सेक्टर यानी कि डिफेंस स्टॉक, धातु सेक्टर यानी मेटल स्टॉक, ऊर्जा सेक्टर यानी एनर्जी सेक्टर, एफएमसीजी में सुरक्षित निवेश की ओर झुकाव बढ़ेगा। ग्रहण के 7 दिन पहले और ग्रहण के 11 दिन बाद बाजार में तीव्र उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। यानी कि 3 तारीख को ग्रहण है तो 11 दिन ये मिला करके देखिए 14 मार्च तक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त उतार चढ़ाव आने वाला है। इसके अलावा जो अंगारक योग बन रहा है मंगल और राहु के कारण, 13 मार्च को वो सबसे ज़्यादा एक ही डिग्री पर दोनों मंगल और राहु रहेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा व्यापक प्रभाव रहेगा। दूसरे जो मार्केट पर नियंत्रण करता है शनिदेव। शनिदेव 13 मार्च को अस्त होने वाले हैं, यानी 13 मार्च का दिन शेयर बाजार के लिए बहुत अधिक निर्णायक सिद्ध होने वाला है। अब आते हैं सोना, जिसको माना जाता है कि ये निवेश का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। जब युद्ध का संकेत हो, राजनैतिक अस्थिरता हो और बाजार गिर रहा हो, तो निवेशक सीधे भागते हैं सोने की ओर। तो सोने के संभावित संकेत क्या हो सकते हैं? अचानक से सोने में उछाल आएगा, पुराने उच्च स्तर यानी ऑल टाइम हाई की ओर सोना बढ़त बना सकता है। 3 से 8% की तेजी होना सोने में संभव है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर की चाल पर निर्भर करता है सोना। अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है तो सोना सुरक्षा कवच का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, पहले तेज उछाल और फिर प्रॉफिट बुकिंग भी होना संभव है। अब आते हैं चांदी पर, जो सोने से ज़्यादा तेज रिएक्ट करती है खगोलीय घटनाओं पर। चांदी दो चीज़ों पर चलती है: सुरक्षित निवेश भावना और औद्योगिक मांग। अगर युद्ध या वैश्विक संकट टकराता है, जैसा कि लग रहा है कि 13-14 मार्च को ईरान और यूएस के बीच में युद्ध की संभावना प्रबलतम है। अगर युद्ध या वैश्विक संकट गहराता है तो चांदी में सबसे पहले गिरावट होगी और फिर एक्सप्लोसिव रिकवरी आएगी। इतिहास गवाह है कि जब भी बड़े बड़े वैश्विक संकट आए हैं तो चांदी ने सोने से ज़्यादा प्रतिशत में रिटर्न दिया है। संकेत ये मिल रहे हैं कि तेज गिरावट के बाद वी शेप रिकवरी चांदी में देखने को मिलेगी। 8% से 15% तक का स्विंग चांदी में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं तीसरी मूल्यवान धातु, तांबा यानी कॉपर, जो अर्थव्यवस्था का तापमान निर्धारित करता है। तांबा कहलाता है डॉक्टर कॉपर, क्योंकि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का संकेतक है, इंडिकेटर है। अगर युद्ध की आशंका हो, निर्माण गतिविधि रुके, चीन की मांग घटती है तो तांबा गिर सकता है। संकेत ये आ रहे हैं कि अचानक से 5 से 10% का कॉपर में करेक्शन आ सकता है। बाद में सरकारी स्टिमुलस की खबर से बाउंस बैक कॉपर कर सकता है। ग्रहण का शेयर बाजार
पर क्या विशेष प्रभाव होगा वो अब आपको बताते हैं कि मार्केट में अस्थिरता आएगी। क्योंकि चंद्र ग्रहण मन और भावना को प्रभावित करता है। बाजार भावना से चलता है। इस बार विशेष स्थिति एक ही मास में सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ रहे हैं। मंगल का प्रभाव है क्योंकि मंगल के दिन ये ग्रहण होगा। महीना होगा फाल्गुन का, जिसमें 5 मंगलवार इस महीने आते हैं, और जब भी 5 मंगल किसी मास में आते हैं तो वह मास निश्चित ही आक्रामक हो जाता है, क्योंकि मंगल युद्ध, अग्नि और आक्रामकता का प्रतीक है, चंद्र भावना का प्रतीक है, जबकि सूर्य सत्ता और राष्ट्राध्यक्ष या राजा का प्रतीक है। तीनों का योग ये बताता है कि आर्थिक तूफान का संकेत स्पष्टतः मिल रहा है। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर की ओर। क्या संभावना बैंकिंग सेक्टर में इस ग्रहण के बाद बन सकती है? ब्याज दरों पर चर्चा हो सकती है। आरबीआई या वैश्विक केंद्रीय बैंकों के कड़े निर्णय लिए जाने से पूरे विश्व में हलचल हो सकती है। एनपीए की खबरें भी तापमान बढ़ाने वाली होंगी, लेकिन इसीलिए बैंकिंग शेयर इस दरमियान 14 से 20 मार्च तक वोलेटाइल रहने के प्रबलतम योग हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इस ग्रहण के कारण और युद्ध की स्थिति बनने के कारण जो प्रभावित होने वाला सेक्टर है वह है क्रूड ऑयल और डॉलर। कच्चा तेल उछल सकता है, डॉलर मजबूत हो सकता है, उभरते बाजारों में गिरावट हो सकती है, जिसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर पड़ेगा। रुपए की कीमत कम हो सकती है, बढ़ सकती है। सोना चांदी भी इसके दायरे में आने वाले हैं। महत्वपूर्ण समय सीमा इस विषय में क्या रहने वाली है? ग्रहण का प्रभाव 27 फरवरी से 15 मार्च तक रहेगा। फिर 45 दिन तक रिपल इफेक्ट आएगा। मार्च अप्रैल 2026 उच्च अस्थिरता का काल साबित होने वाला है। निवेशकों के लिए किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए? यह भविष्यवाणी है नहीं है, भविष्यवाणी है। निवेश की सलाह किसी प्रकार से नहीं है। यदि आप निवेश करते हैं तो ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। यदि आप निवेश ही करना चाहते हैं तो अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह करके ही निवेश करें। हमारी कोई जिम्मेदारी लाभ या हानि के लिए कदापि नहीं होगी। क्या करना है आपको वो अब हम आपको बताने वाले हैं। एक मुश्त निवेश करने से बचें किसी भी सेक्टर में। निवेश के लिए एसआईपी मोड जारी रखें। सोने में 10 से 15% एलोकेशन करें। चांदी में चरणबद्ध प्रवेश करें। तांबे में सावधानी बरतना जरूरी है। क्या नहीं करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। पैनिक सेलिंग इस दरमियान कदापि नहीं करनी है। फोमो बाइंग भी नहीं करनी है। उधार लेकर भी निवेश नहीं करना है। तो क्या युद्ध होगा ईरान और यूएसए के बीच में? शास्त्र कहते हैं कि खूनी संग्राम का वातावरण बनता है जब सूर्य ग्रहण के बाद उसी मास में चंद्र ग्रहण होता है। तो आधुनिक अर्थ में किस प्रकार का युद्ध हो सकता है? साइबर युद्ध हो सकता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच साइबर अटैक हो सकते हैं। विभिन्न देशों पर, जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, इसी प्रकार से कुछ अन्य आर्थिक प्रतिबंध भी विभिन्न देशों पर लगाए जा सकते हैं। व्यापार युद्ध का कारक होगा, यानी कि व्यापार भी युद्ध के रूप में ही देखा जाएगा। सीमित सैन्य संघर्ष होने के प्रबलतम योग हैं। पूर्ण विश्व युद्ध की संभावना कम है, पर क्षेत्रीय तनाव होना संभव है। राजनीतिक संकेत इन एक महीने में 2 ग्रहणों के क्या हो सकते हैं? बड़े नेताओं पर संकट निश्चित ही आएगा। स्वास्थ्य समस्याएं निश्चित ही उत्पन्न होंगी। किसी बड़े नेता के द्वारा इस्तीफा हो सकता है या कोई बड़ा विवाद हो सकता है। सत्ता परिवर्तन तक की भी आहट हो सकती है। अगर युद्ध नहीं हुआ तो तब यह ग्रहण बाजार में फेक पैनिक क्रिएट करेगा। बड़ी संस्थाएं सस्ते में खरीदेंगी और फिर अचानक से मार्केट में रिकवरी होगी। इसे कहते हैं फियर साइकिल मैनिपुलेशन।
2026 की धातु रणनीति किस प्रकार से बनानी चाहिए? धातु शुरुआती प्रतिक्रिया और बाद की चाल क्या होगी? सोना पहले उछाल लेगा, फिर स्थिर मजबूती होगी। चांदी में गिरावट प्लस उछाल होगा, तेज रैली होगी। तांबा गिरावट होगा, गिरेगा और धीरे धीरे रिकवरी पकड़ेगा। चंद्र ग्रहण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या हो सकता है? लोग डरेंगे, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल सकती हैं, मीडिया डर को एम्प्लीफाई करने का काम करेगा। डर के कारण बाजार में गिरावट होगी और गिरावट एक अवसर बनेगी मार्केट में निवेश के लिए। तो आध्यात्मिक उपाय क्या हो सकते हैं? महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, चंद्र के मंत्र का जाप करें, दान जो करना है चावल और दूध का करना है, ध्यान अवश्य करें। मानसिक स्थिरता ही, क्योंकि ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा निवेश होता है। यह समय लालच और भय दोनों का ही रहने वाला है। अचानक अमीर बनाने वाला भी, अचानक गिराने वाला भी। जो धैर्य रखेगा वही विजेता होगा। तो 3 मार्च 2026 का चंद्र ग्रहण सामान्य नहीं है। एक ही मास में 2 ग्रहण, राजनीतिक हलचल, आर्थिक अस्थिरता, धातु बाजार में विस्फोटक चाल, सोना चमक सकता है, चांदी दौड़ सकती है, तांबा गिरकर उठ सकता है, शेयर बाजार कांप भी सकता है। लेकिन डर में अवसर छुपा हुआ है। सिंहासन बदलते हैं, सत्ता बदलती है। बाजार गिरते हैं और उठते भी हैं, लेकिन समय का चक्र कभी नहीं रुकता। 3 मार्च 2026 का यह चंद्र ग्रहण डर का प्रतीक है और अवसर का भी प्रतीक है। जो घबराएगा वही नुकसान देखेगा, जो समझदारी से निर्णय लेगा वह आने वाले समय का लाभ उठाएगा। याद रखिए, ये संकेत देते हैं ग्रह, लेकिन निर्णय इंसान को लेने होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, शेयर बाजार, इन सब में अब हलचल 14 मार्च तक होनी संभव है, लेकिन सबसे बड़ा निवेश आपका धैर्य और विवेक ही रहने वाला है। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय सिया राम, मैं तैयार हूं, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। हम फिर मिलेंगे अगले दिव्य विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सजग रहें और धैर्य रखें। प्रेम से बोलिए जय सिया राम।